अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली जेके बोपी की तरफ से आपका सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट था बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, उसको जेके बोपी ने इशू किया था। और इसमें जिन बच्चों की सीट अपग्रेड हुई होगी या जिन बच्चों को न्यू अलॉटमेंट हुई होगी, उन बच्चों का लिस्ट में नाम था और उन बच्चों को अब एडमिशन आपने करने। और एडमिशन का जो प्रोसीजर आपका है वो आज 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 18 अगस्त रहेगा, यानी कि 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 16, 17 और 18 3 दिन तक आपको अपना एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। अब लिस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी, उन्होंने अपना एडमिशन भी करा, लेकिन उनको राउंड 2 में जो वो पार्टिसिपेट करके जब उन्होंने प्रेफरेंसेस वगैरह फिल करी तो राउंड 2 में उनको कोई सीट वहाँ पे दिख नहीं रही है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाओ। आपने जो प्रेफरेंसेस रखी हैं उनमें से आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन आपका जो पुराना कॉलेज है आपका एडमिशन वहाँ पे कन्फर्म है और आप वहीं पे आप अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगे। आपको सीट चेंज नहीं हुई है, ना ही आपकी अपग्रेड हुई है, तो इसीलिए आपका लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक, बाकी जिन बच्चों को अपग्रेड हुआ है सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम है, या जिन बच्चों को न्यू अलॉटमेंट हुई होगी, राउंड 1 में नहीं मिली थी अब मिली, तो उन बच्चों का भी नाम लिस्ट में अवेलेबल है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो आपको अपने पुराने कॉलेज में ही एडमिशन है। अब एडमिशन का जो प्रोसीजर आपका है वो आज 16 अगस्त है और 18 अगस्त तक आपका एडमिशन का प्रोसीजर चलेगा। 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। इस बीच आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के दिन भी एडमिशन सेक्शन ओपन होता है। आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, उसमें बोपी ने क्लियर करके मेंशन करा। बोपी ने क्लियर क्या मेंशन करा, हर जगह ये चीज़ होती है कि जिस दिन छुट्टी होगी या जिस दिन हॉलीडे होगी उस दिन भी एडमिशन का सेक्शन ओपन होता है और उस दिन भी आप लोगों के एडमिशन्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। लेकिन अभी कुछ बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे, वहाँ पे उनको कॉलेज वाले आज मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने वापस नहीं देते। जैसे जीएनसी पुलवामा से कुछ बच्चे गए थे वहाँ पे, तो उनको कॉलेज वाले वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं छुट्टी है, कल आ जाना, परसों आ जाना। जो बच्चा दूर से वहाँ पे गया तो वो फिर दूसरी बार तीसरी बार इतना ज़्यादा किराया होता है, ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा मसला होता है। तो ये चीज़ें गलत है, कॉलेज वालों को इन चीज़ों को देखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपकी कंप्लेन हो सकती है, अगर बच्चे कंप्लेन करेंगे तो आप पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए एटलीस्ट थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को आप लोग भी पढ़ा करें। कॉलेज वालों की मैं बात करूँ, आप लोग भी रूल रेगुलेशंस को पढ़ा करें। जो डायरेक्शंस आपको बोर्ड की तरफ से दी गई हैं एटलीस्ट उनको फॉलो करें। बट ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमें अक्सर और बेशतर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कॉलेज वाले बच्चों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कॉलेज वाले कोऑपरेट ना करें तो आप कॉलेजेस की कंप्लेन कर सकते हैं जेके बोपी में, या जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल में भी आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल अब अगर ऐसा मसला है किसी बच्चे को कॉलेज वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो वो कोशिश करना कल जाने की, अभी परसों दिन का भी आपके पास टाइम है। तो आप 3 दिन तक आप अपना एडमिशन वगैरह यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अपग्रेड वाले बच्चे जो पहला कॉलेज उनको मिला है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। फी कॉलेज वाले डायरेक्टली आपके न्यू कॉलेज को ट्रांसफर करेंगे या आपको ट्रांसफर करेंगे, एक ही बात है। तो फिर अगर ज़्यादा फी होगी नए वाले कॉलेज में तो एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी, अगर कम होगी वहाँ पे तो बाकी पैसा आपको रिफंड यहाँ पे मिलेगा। और दूसरी बात, कॉलेज वाले आपकी फी से एक पैसा भी नहीं कट करेंगे। जितना पैसा आपने फर्स्ट राउंड में भरा है, आपकी सीट अपग्रेड हुई है तो आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा। या अगर आपने अपग्रेड किया है तो आपको अपग्रेड करने के लिए या डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए एक भी पैसा पे नहीं करना। अगर कॉलेज वाले मांग रहे हैं तो पैसा नहीं देना, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। कुछ भी पैसा बच्चे को यहाँ पे अपग्रेड या सीट अपनी चेंज करने के लिए पे करना नहीं पड़ता है। ये चीज़ ऑलरेडी बोर्ड ने जो नोटिफिकेशंस में भी मेंशन करी है, सिलेक्शन लिस्ट को आप देख लेंगे, पहले जो उसमें 2 पेजेस हैं उनमें ये चीज़ें अच्छी तरीके से हाईलाइट करके मेंशन कर दी गई हैं। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर की अगर मैं बात करूँ तो अलॉटमेंट लेटर आपको जेके बोपी की वेबसाइट पर आना और यहाँ पे आपको जो लॉगिन वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो डैशबोर्ड है लॉगिन का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये पता नहीं मेरा इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है या कभी कभी ये साइट डाउन होती है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे अपना यूजर नेम लगाएंगे। यूजर नेम में अपना नाम नहीं लगाना, यूजर नेम में अपना एप्लीकेशन नंबर डालना। पासवर्ड जो आपने रखा था राउंड 1 में या काउंसलिंग में जो पासवर्ड रखा था वो डालिए आपने। यहाँ पे कैप्चा कोड लगा के सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे और वहाँ पे अलॉटमेंट का ऑप्शन होगा और अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ओवर दिखा रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी अलॉटमेंट नहीं आई है तभी आपको ज्वाइनिंग डेट ओवर दिखा रहा है। आप 1-2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद चेक कर लेना, वहाँ पे अलॉटमेंट्स आपकी आ जाएंगे। अगर आज नहीं आई तो कल तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। आपको आफ्टर दैट डाउनलोड करके अपने कॉलेज में सबमिट करना। और किसी अल्टर एजेंट को अगर यहाँ पे पासवर्ड ही अपना पता नहीं है तो वो क्या काम करेगा, कैन नॉट एक्सेस टू योर अकाउंट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा के सबमिट करेगा और उसका पासवर्ड का लिंक उसकी ईमेल पे आ जाएगा। तो वो वहाँ पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट करके लॉगिन करके अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेगा। अभी अलॉटमेंट लेटर्स नहीं आई हैं, अभी फिलहाल के लिए आपका एडमिशन का प्रोसीजर 18 को कंप्लीट हो जाएगा। 19 को पता चलेगा कि कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। आफ्टर दैट आपका थर्ड राउंड यहाँ पे हो जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि बोपी आपका थर्ड राउंड भी इस साल बीएससी नर्सिंग का कर लेगी। हालांकि अभी 2-4 सालों से सिर्फ 2 ही राउंड काउंसलिंग के होते थे, लेकिन इस बार
जेकेबोपी ने प्रोसीजर बहुत जल्दी फॉलो किया। पहले अगर आप देख लोगे सिलेक्शन लिस्ट आने में ही 2 महीने का टाइम लगता था, लेकिन आपकी बार इन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ही सिलेक्शन लिस्ट को इशू करा। और सभी कोर्सेज का ये लोग मॉप अप राउंड तक करते हैं, जैसे बी फार्मा डी फार्मा का भी इन्होंने मॉप अप राउंड तक चला दिया, उसकी भी काउंसलिंग इन्होंने मॉप अप राउंड तक करी। बाकी डिप्लोमा वगैरह का भी मॉप अप राउंड हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बोपी बीएससी नर्सिंग के भी 99% चांसेस हैं कि आपका थर्ड राउंड हो जाएगा। और थर्ड राउंड आपका मॉप अप राउंड होगा, उसके बाद कोई राउंड यहाँ पे काउंसलिंग का नहीं होगा। और थर्ड राउंड आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, ऑफलाइन मोड आपका नहीं होगा। जो सीटें बचेंगी वो थर्ड राउंड में फिल हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई सीट बची तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल हो जाएंगी। जिस तरीके से प्रोसीजर आपका चलता आ रहा है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% चांसेस है थर्ड राउंड होने की। हाँ, अगर बोर्ड फिर करना नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा सेकंड राउंड में मैक्सिमम सीट्स वैकेंट थी, उसी हिसाब से थर्ड राउंड तक भी बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहेंगी। तो थर्ड राउंड आपका डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है और हो भी जाएगा। बाकी आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, मैंने आपको बता दी। बाकी थर्ड राउंड का अगर हो गया तो अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और उसको अगर आ भी गया वो विद इन फ्यू डेज वो कंप्लीट करके आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे।